नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हम 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, कुछ एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में, और फिर उसी के डिफरेंट एप्लीकेशंस, कॉम्बिनेशंस ऑफ sin x एंड cos x के साथ। टाइप 10A जहां पर हम 10x/2 इक्वल टू t पुट किया करते थे या 10x इक्वल टू t पुट किया करते थे, उस पैटर्न से ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। 1/cos x माइनस √3 sin x, एक्सरसाइज 3.2b, क्वेश्चन नंबर 2 का 9th प्रॉब्लम है। अब यहाँ cos x sin x की टर्म है तो पुट करना होगा 10x/2 इज इक्वल टू t। तो ये मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व होने के बावजूद भी एक और अल्टरनेट मेथड इसके लिए है। तो जो जनरल मेथड है, स्टैंडर्ड मेथड है, वो तो है ही, तो कई बार ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके, उसके रिजल्ट्स यूज करके प्रॉब्लम को और सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व किया जा सकता है। देखिए cos x माइनस √3 sin x, अब जब तक ये डिनोमिनेटर में बने रहेंगे तब तक ये तो इसको सॉल्व करना जरा मुश्किल लगेगा। sin x के साथ में √3 है, cos x के साथ में कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 है। ऑल्टरनेट मेथड से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। वी कैन राइट cos x minus √3 sin x as √3/2 और 1/2 यदि इनके साथ में आ जाए तो काफी कुछ काम आसान हो जाएगा। मतलब क्या लिखना चाह रहे हैं हम? 1/2 cos x minus √3/2 sin x। तो ये 1/2 हमने मल्टीप्लाई किया है इधर, तो उसको बैलेंस भी करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करके। ब्रैकेट ओपन करके देख लो, बराबर जो एक्सप्रेशन था ओरिजिनली वही है या नहीं। 2 into 1/2 cos x यानी cos x रह गया, 2 into minus √3/2 sin x यानी minus √3 sin x रह गया। अब ये 1/2 और √3/2 इनको कोई cos और sin ऑफ सेम एंगल में एक्सप्रेस कर सकते क्या? तो ऐसा कोई एंगल जिसका cos और sin एक 1/2 मिल जाए और एक √3/2 मिल जाए, तो 30 डिग्री का होता है ये। 30 डिग्री के लिए लिख सकते हैं sin 30 डिग्री इज हाफ और cos 30 डिग्री इज √3/2। तो दिस कैन बी रिटन एज 2 times sin π/6 cos x minus cos π/6 sin x। अभी जैसे हमने यहां पर π/6 यूज किया, 30 डिग्री यूज किया, 60 डिग्री के लिए भी हो सकता है। तो 60 डिग्री के लिए cos 60 डिग्री विल बी 1/2 और sin 60 डिग्री विल बी √3/2। तो हम एक पैटर्न से सॉल्व कर लेते हैं। ये जो दूसरा पैटर्न है दूसरे एंगल के साथ, ये आप बाद में ट्राई कर लीजिएगा, राइट? चलो, अब ये किस रिदम में बैठ रहा है? sin a cos b माइनस cos a sin b। तो इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला है sin a cos b माइनस cos a sin b इज sin a माइनस b। जब cos a cos b माइनस sin a sin b हो तो वो cos a प्लस b हो जाएगा दूसरे एंगल के साथ जब काम करेंगे तो। अब ये sin π/6 माइनस x को रख देते हैं विथ 2, रख दिया इंटीग्रल में, बाहर ले लो कांस्टेंट। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/sin बिकम्स cosec π/6 माइनस x dx। और अब इंटीग्रल ऑफ cosec x ये पता है, log ऑफ cosec x माइनस cot x लगा देते फॉर्मूला। तो इट इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ
कोसेक x, x का मतलब यहां पर पाई बाय 6 माइनस इंटू कॉट पाई बाय 6 माइनस एक्स। लेकिन x का कोएफिशिएंट -1 है तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा पूरे रिजल्ट को। तो पूरे रिजल्ट को -1 से डिवाइड करें तो हम यहीं पर ही माइनस साइन लगा देते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन r। दिस इज आंसर। इंटीग्रल ऑफ कोसेक x के लिए तो ये एक फॉर्मूला है ही, और एक और फॉर्मूला है log ऑफ 10x/2। यदि उसमें लिखना चाहो आंसर तो उसमें लिख सकते हो, और i इक्वल टू ये 1/2 तो अपनी जगह, log ऑफ 10x/2 मतलब जो एंगल है उसका अपॉन 2, तो हम 1/2 टाइम्स पाई बाय 6 माइनस एक्स लिख लेते हैं। लेकिन x का कोएफिशिएंट माइनस है तो अपॉन माइनस करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा, तो माइनस सामने लगा देते हैं। -1/2 log 10 ऑफ 1/2 टाइम्स पाई बाय 6 माइनस एक्स प्लस सी। अब जैसे आप लोगों को ये आसान लगा मेथड, इसको इसके टाइप से मतलब 10x/2 इक्वल टू t पुट करके सॉल्व करने से ये मेथड आसान लगा। तो ये आसान लगने का कारण क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर कमांड। तो जब ऐसे कोई कॉम्बिनेशन दिखे, ये प्रॉब्लम भी सोचा जा सकता है cos x माइनस sin x। अब दोनों जगह सेम नंबर सेम एंगल के फॉर्म में हम फंक्शन लिख सकते हैं क्या? तो यस वी कैन राइट, तो दिस कैन बी रिटन एज cos x माइनस sin x को लिख सकते हैं। अब दोनों जगह 1 है तो 1/√2 1/√2 यदि आ जाए तो काम हो जाएगा। तो 1/√2 cos x माइनस 1/√2 sin x, हमने 1/2 इसके साथ रखा है तो बैलेंस करने के लिए यहाँ √2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब ये जो 1/√2 है 45 डिग्री के लिए sin 45 डिग्री इज 1/√2, cos 45 डिग्री इज 1/√2। तो अब हमने यहां पर sin a cos b का कॉम्बिनेशन चूज किया। तो अब एक प्रॉब्लम जरा दूसरा कॉम्बिनेशन जिसका आंसर cos में आए ऐसा ले लेते हैं। दोनों तरीके हो सकते हैं। अब cos के साथ cos लिखने के लिए हम यहां cos फंक्शन ले लेते हैं। cos 45 डिग्री यानी पाई बाय 4 cos x माइनस 1/√2 को sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री sin x। तो cos a cos b माइनस sin a sin b के फॉर्म में हमने रखा इसको अभी √2, तो वो बन जाएगा cos ऑफ a माइनस है यहां पर तो प्लस, cos के लिए प्लस। अच्छा यदि मान लो ये एक्सचेंज करते, यदि पहले sin पाई बाय 4 रखते हैं और यहां cos पाई बाय 4 रखते हैं तो वो रिदम होता था sin a cos b माइनस cos a sin b। तो ऐसे समय आप जब उसका कन्वर्शन करते थे तो वो बन जाता था sin पाई बाय 4 माइनस x। तो ऑलरेडी हमने sin का फॉर्मूला यहां यूज किया तो इसलिए यहां पर cos का फॉर्मूला यूज करके लेकिन दूसरे तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो अब ये जो है इसको इंटीग्रल में रख देते हैं। देन i इज 1 अपॉन, ये एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके हमने लाया √2 cos पाई बाय 4 प्लस x, तो √2 cos पाई बाय 4 प्लस x dx दैट इज इक्वल टू 1/√2 बाहर, इंटीग्रल बच गया 1 अपॉन cos, तो हो गया sec पाई बाय 4 प्लस x dx। इंटीग्रल ऑफ sec x का फॉर्मूला 1/√2 log ऑफ sec x tan x, sec x मतलब पूरा पूरा एंगल, tan पूरा पूरा एंगल प्लस c डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। अब कोएफिशिएंट ऑफ x यहां 1 है तो डिवाइडेड बाय 1 इज ऑलराइट, ठीक है। एक और फॉर्मूला है sec x का log ऑफ 10x/2 प्लस पाई बाय 4, तो वो फॉर्मूला भी चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज आंसर। वो जो दूसरा फॉर्मूला यदि यूज करना हो तो दिस विल बी r इक्वल टू 1/√2 log ऑफ 10 ऑफ x/2 प्लस पाई बाय 4 है।
मतलब x यानी जो भी यहां पर एंगल होगा उसका हाफ, तो दैट इज हाफ ऑफ x यानी पाई बाय 4 प्लस x, ये हो गया x बाय 2 प्लस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, तो ये एंगल का tan और उसका log प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आंसर। तो जो कन्वीनियंट लगता है वो फॉर्मूला आप यूज कीजिए। तो जब इस तरह के प्रॉब्लम दिखे, अब ये प्लस में भी हो सकता है, ठीक है, sin x माइनस cos x हो सकता है, इधर √3 cos x माइनस sin x ऐसा हो सकता है। तो जब इस तरह के पैटर्न दिखते हो तो ये प्रॉब्लम ऑल्टरनेट मेथड से सॉल्व किए जा सकते हैं। लेकिन यदि कुछ ऑड नंबर्स आ जाए जैसे 2 cos x माइनस 3 sin x, तो अब उनको तो नहीं ऑल्टरनेट मेथड से सॉल्व कर सकते। तो ऑल्टरनेट मेथड कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, कुछ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस के लिए आप यूज कर पाएंगे, अदरवाइज जनरल मेथड हमारे पास है, यदि cos x sin x के कॉम्बिनेशन हो डिनोमिनेटर में तो वी पुट tan x by 2 is equal to t and accordingly solve the problem।